देखो आज बात करते हैं डिसरिस्पेक्ट के ऊपर कि डिसरिस्पेक्ट क्या सीन होता है और मतलब इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोल के रख देंगे और मैं अपनी लाइफ की चीज़ें ही बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मतलब ऐसा क्या सीन था कि जब मुझको पता लगा कि हाँ लाइक अब डिसरिस्पेक्ट हो रही है, अब ज़्यादा हो रहा है। ओके, हमारी लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमको जेन्युइनली अंदर से एक होता है ना, फील होता है कि लाइक यार इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, या मतलब 4 लोगों में तुमको लेफ्ट आउट सा फील होता है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, आई कैन गारंटी, तुम कोई भी हो सकते हो, बट तुमको ऐसी फीलिंग लाइफ में 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार जरूर आई होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट। एक चीज तुम नोटिस करना, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, तुम जिसको भी इंपॉर्टेंट समझते हो ना अपनी लाइफ में, या मतलब ऑन टेलीविजन, ऑन मोबाइल स्क्रीन, जिसको भी इंपॉर्टेंट समझते हो, तुम एक चीज देखना कि वो बंदा अपने काम में बिजी रहता होगा। तुमको कभी वो फालतू लोगों से मिलता जुलता नहीं दिखता होगा, ठीक है, और ना ही उनसे कभी फालतू बातें करता दिखता होगा। ऐसा क्यों है? मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सोचो इस बारे में। जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको ये चीज पता होती है कि हम जितना ज्यादा वैल्यू किसी ऐसे इंसान में डालेंगे ना जो सब चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वो गड्ढे में जाएगी, वो सब कुछ कचरे में जाएगा। इसलिए ये गलती ना करो कि किसी ऐसी जगह वैल्यू ना डालो जहां पे तुमको पता है कि हाँ ये चीज जो है ना मेरी कचरे में जाएगी। हम सभी अपनी लाइफ में गलती कर चुके होते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिसको अपने बारे में कोई फिक्र नहीं होती। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए मैंने जिनकी जेन्युइनली हेल्प करने की चाहिए, बट एट द एंड दे प्रूव्ड मी रॉन्ग कि हाँ हम इस लायक ही नहीं है कि हम किसी टाइप की हेल्प रिसीव करें, और आपका जो ठीक लग रहा है आप वो करो। मैंने उनके ऊपर महीनों, कई दिन बर्बाद करे मेरे भाई। तब मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ कि किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम बर्बाद ना करो जिसको अपनी खुद की फिक्र ना हो, जिसको खुद ही इंप्रूव करने का मन ना हो, ठीक है। लोग तुम्हारी बेइज्जती तब करना स्टार्ट करते हैं जब उनको समझ में आता है कि हाँ ये बंदा खुद की वैल्यू नहीं करता है। हमेशा देखना ये चीज़, जब ऐसा हुआ होगा ना तुम्हारी लाइफ में कि हाँ तुमने किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई है, वो बंदा हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करके गया होगा, गारंटीड 110%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये तो कचरा है ही, ये अपनी खुद की इज्जत नहीं करता है, मेरी क्या इज्जत करेगा, तो अगर मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ देन इट्स ऑल सॉर्टेड, देयर इज नथिंग बिग इशू इन दैट। पहले खुद को वैल्यू करो। अगर तुमको लग रहा है ना कि हाँ ये बंदे ने मेरी बेइज्जती करी है, दोबारा उसको मुंह ना लगाओ। अगर तुमको लग रहा है कि ये बंदा कायर है, कुछ बस का नहीं है इसका, ठीक है, सिर्फ बकवास करने के लिए आता है, उसको छोड़ दो, उससे बात मत करो। अगर तुमको लग रहा है कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी ही बकवास पे भरी हुई है, ठीक है, 3rd क्लास जोक्स मार रहा है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स तुमसे कर रहा है, तो उस बंदे से दूर हो जाओ, क्योंकि वो बंदा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने आया है। वो बंदा खुद भी कभी मैच्योर नहीं हुआ और तुमको भी कभी होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस है तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहते हो कि हाँ लाइफ में एक्चुअली में इंप्रूव करना। चाहे आज तुम मुझसे ये चीज सीख लो, वरना 10 साल बाद जब तुम्हारे लाइफ मुंह पे मारेगी ना ये चीज, तब तुमको बहुत बुरा लगेगा। रियलिटी है भाई ये। चलो बात करते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को हैंडल किस तरीके से किया जाता है। देखो डिसरिस्पेक्ट पे मैंने इतनी सारी बात कर ली, बट तुमको अभी तक ये नहीं बताया कि हैंडल कैसे करना है। तो चलो बात करते हैं हैंडल किस तरीके से की जाती है इन अ मास्टर वे। देखो पहला स्टेप है, जब भी तुमको पता चले कि हाँ कोई बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या मुझको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, 4 लोगों में, अकेले में, या जिस भी तरीके से, ठीक है, सबसे पहली बात है कन्फ्रंट कर लो, ठीक है। तुम कन्फ्रंट करने से ऑकवर्ड नहीं हो जाओगे, उल्टा तुम अपनी इज्जत बचा लोगे, ठीक है। जब तक तुम कन्फ्रंट नहीं करोगे ना, उसको खुद ही अंदाजा नहीं होगा कि उसने किस इंसान की बेइज्जती करी है। अगर तुम अपने आप को 1% भी वैल्यू करते होगे ना, तो तुम सबसे पहले कन्फ्रंट करोगे। तुम देखना जितने भी हाईली रिस्पेक्टेड पीपल है, वो कभी किसी को ना अपनी बेइज्जती या बकवास नहीं करने देते। तुम चाहे अब गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो, चाहे एक्टर सेक्टर में ले लो, तुमने देखा होगा कि जो शाहरुख खान है, ठीक है, उससे जब कोई बकवास टाइप का क्वेश्चन करता है ना, तो वो उसका काफी सरकास्टिक रिप्लाई देता है और उसके सामने कन्फ्रंट करता है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दैट पर्सन नो हाउ टू हैंडल डिसरिस्पेक्ट। सबसे पहली ही चीज यही होती है कि तुम अपने डिसरिस्पेक्ट अगर तुम्हारी हो रही है ना, तो उसको कन्फ्रंट करो कि हाँ तू ये चीज मेरे सामने नहीं कर सकता है, किसी और के सामने करना जिसके सामने तू कर सकता होगा, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है ये बकवास। मैं भाई ऐसे ही करता हूं, अगर मुझे लग रहा है ना कोई सटल वे में मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो भाई थम जा, ठीक नहीं है ये चीज। अब चाहे वो जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू कैन नॉट जस्ट लाइक डिसरिस्पेक्ट मी इन एनी वे, रैंडमली, आउट ऑफ नोवेयर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है टू हैंडल डिसरिस्पेक्ट, कभी उसकी बात पर हंसो मत। हमारे ग्रुप सेटिंग में ये होता है कि अगर कोई बंदा है वो किसी दूसरे बंदे की बेइज्जती करता है, तो यूजुअली क्या होता है, पूरा ग्रुप हंसने लगता है। बट अगर तुम्हारी ऐसी बेइज्जती हो रही है, तो चाहे पूरा ग्रुप हंस रहा हो, तुम कभी मत हंसना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम हंसोगे ना, तो जिस बंदे ने तुम्हारी बेइज्जती करी है उसके दिमाग में ये चीज रिस्पॉन्स जाती है कि हाँ इसको मजा आया, अब मैं दोबारा करूंगा और मजा आएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता जाता है, उसके दिमाग में जितने भी बाउंड्रीज तुम्हारे लिए बनी होती हैं कि हाँ लाइक इसको नहीं कर सकते, अगर इसकी बेइज्जती करेंगे तो ये कुछ कह देगा, वो चीज़ सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा कबाड़ा।
एंड आई मीन दिस, हो जाएगा तुम्हारा सही में। तो जब भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कन्फ्रंट करो, उसके बाद उस चीज़ पे हंसो मत। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉक अवे। अगर तुमको लग रहा है ना कि हाँ ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है या बदतमीज़ टाइप का बंदा है, ये निहायत ही बदतमीज़ टाइप का बंदा है, तो उससे कभी दोबारा मुंह मत लगो। अब लाइफ में देखो तुम हज़ारों ऐसे लोगों से मिलोगे जो निहायत ही बदतमीज़ होंगे, ठीक है, अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब तुम 1000 को थोड़ी ना पीटने जाओगे, ठीक है। देखो तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब हाथी जाता है कहीं से भी तो उस पर कुत्ते भौंकते हैं। उसी पे ये कहावत भी है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, उस बंदे को इग्नोर कर दो जब तक तुमको लगता है कि हाँ एक्सट्रीम चीज़ों पे नहीं पहुंची है कि हाँ लाइक अब तो उसे पीटना ही पड़ेगा, तब तक उस बंदे को इग्नोर कर दो, क्योंकि ऐसे हज़ारों कुत्ते आएंगे तुम्हारे सामने। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे होगे ना, तुम्हारे सामने हज़ारों कुत्ते आएंगे कि हाँ तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं इन लोगों को या तो इग्नोर कर देता हूँ, अपनी लाइफ से पूरा निकाल देता हूँ कि हाँ लाइक यू डोंट हैव अ प्लेस इन माई लाइफ, ठीक है। मे भी हो सकता है तेरी कभी मेरी लाइफ में प्लेस हो, बट अब कोई जगह नहीं है तेरी मेरी लाइफ में, बिकॉज यू डिसरिस्पेक्टेड मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस शिट विद मी, ओके। ये जो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ना, ये तुम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो और इसका काफ़ी बेटर चीज़ें कर सकते हो। ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी। अगर तुम अपने आप को किसी की डिसरिस्पेक्ट होने से बचा लिए ना भाई, बहुत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई वो। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको समझाई हैं, ये तो या तो तुम्हें 10 साल बाद समझ में आएंगी या तो मेरी वीडियो देख के समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान ना किसी को नहीं पसंद होता। अगर मैं यहाँ बैठ के गौतम बुद्ध वाली भी बातें कर लूँ ना, इतनी हाईलाइटेड एनलाइटेड बातें भी कर लूँ, और लोग इसको फ्री समझ के ना इग्नोर कर देंगे, चाहे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये आज की रियलिटी है भाई, ठीक है। लोगों को सब कुछ ऐसे देखो, जैसे थाली है ना, इसमें सब कुछ ऐसे ऐसे करके दे दो ना, तो वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये रियलिटी है। तो आई कैन नॉट कंट्रोल यू, बट अगर तुम समझ जाओ कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, यू आर सॉर्टेड।